नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो बॉम्बे से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आई हैं। आप लेखिका हैं, साहित्यकार हैं और कवित्री हैं। आप हैं लता विनोद नौवाल जी। लता जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ट्रू मीडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ जी, जो आज मुझे दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। जी जी, स्वागत और है। ओम प्रकाश जी, आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। वाह, स्वागत है आपका लता जी। लता जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं जी। पहला प्रश्न हम करते हैं कि आपको आपके भीतर कैसे एहसास हुआ, कब एहसास हुआ कि आपके भीतर एक साहित्यकार, साहित्य प्रेमी या लेखिका मौजूद है? जी, हमारे घर में एक तरह से साहित्य का ही माहौल था जी, क्योंकि वैसे हमारे दादाजी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे जी। हमारे पिताजी, चाचा जी, वो हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लाते थे जी, और मुझे पढ़ने को देते थे जी। मैं पढ़ते पढ़ते उनके श्लोक वगैरह पढ़ती तो कुछ कागज पर उकेर देती थी जी। तो एक दिन मैं अपना होमवर्क कर रही थी और उसी में मैंने एक कविता लिखी और जब टीचर को दे दी जी। तो जब टीचर ने देखा कि मैंने कुछ कविता लिखी है जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें ये प्रयास जारी रखना चाहिए। क्या बात है, क्या और बात तुम लिखते रहिए। तो ये बात आपके छात्र जीवन की है? जी हाँ, क्या ये छात्र जीवन की बात। वाह वाह वाह। क्या आपके परिवार में भी साहित्यकार मौजूद है? जी हाँ जी। जैसे हमारे चाचा जी भी लिखते थे जी, और हमारे पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान हैं और वो एक हमेशा उनको संस्कृत के श्लोक हम लोगों को सुनाते रहते थे जी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली। वाह वाह वाह, आप भाग्यशाली हैं कि आपके परिवेश में, आपके जीवन शैली में इतने अच्छे संस्कारवान परिवार मिला है। बहुत भाग्यशाली है लता जी। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जी जी जी। लता जी, अब तक आपकी साहित्यिक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। तो सबसे कुछ चर्चा करें, कुछ इनके नाम के बारे में जिक्र करें। जी हाँ, सबसे पहली मेरी कविता क्रिकेट कविताएं थी जी, जो मैं जब 12th में थी तब मैंने लिखी थी। अच्छा। तो उसमें सारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे उस टाइम, उन्हीं सब के बारे में है। जैसे गावस्कर हैं, कपिल देव उस टाइम नए नए आए थे जी। तो मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था। जब मैं स्कूल में जाती थी तो छोटा सा ट्रांजेक्शन अपने पास में रखती थी, ट्रांजिस्टर। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उस टाइम जो छोटा सा वो रहता था तो कमेंट्री सुनने के लिए जी 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 जी। तो जब भी खाली पीरियड होता, टीचर नहीं आती तो हम लोग सुनते रहते थे। मतलब आपको क्रिकेट का भी बड़ा शौक है? जी हाँ। क्या कभी क्रिकेट खेला भी है आपने? जी हाँ, स्कूल में खेलते थे। अरे वाह। और बाद में भी हम लोग अपने बच्चों के साथ भी ग्राउंड में खेल लेते थे। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। क्रिकेट का भी शौक पूरा हो जाता है, योग भी हमारा हो जाता है। दोनों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लता जी, लता जी, आप पिछले कई वर्षों से वीर नारियां कार्यक्रम चला रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जी, मैं सोचती हूँ कि हमारे देश के असली हीरो कौन है जी, तो वही हमारे देश के असली हीरो है, जिनके कारण आज हम चैन की सांस ले सकते हैं जी, सो सकते हैं, अच्छे से त्योहार मना रहे हैं जी, और वो सीमा पर खड़े हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं जी, जी। तो उनके परिवार को भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। आप वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं जो हमारी सरहदों पर हमारी जान के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात -डिग्री और हाई टेम्परेचर पर भी हमारे लिए तत्पर रहते हैं जी। हाँ, आप उनके परिवारों के लिए काम करती हैं। हाँ जी। क्या उनके परिवारों के लिए किस तरह करती है कि वो ड्यूटी पर होते हैं जब करती है, या वीर शहीद हो जाते हैं उसके बाद उनकी सहायता कैसे करते हैं? कुछ बताएं जी। हाँ, इसे विस्तार से बताएं कुछ। जी हाँ, हम लोग अभी कर्नाटका में रह रहे थे तो कर्नाटका बेल्ट को हमने चुना। अच्छा। तो वहाँ 400 के करीब ऐसे घर थे जहाँ कोई ना कोई शहीद हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम हनुमंता की मिसेज भी हमारे उधर आई थी। अच्छा। तो हम लोग सोच रहे थे कि जो उनका परिवार है उनको एक सम्मान दिया जाए, बाद में उनको एक गर्व महसूस हो कि हमारा कोई बेटा शहीद हुआ है तो देश हमें याद करता है जी, जी। तो उसी के लिए हम लोग उनको अपने यहाँ बुलाते हैं अपने प्रांगण में जी। और इस बुलाकर हम लोग एक उनकी समस्या सुलझाने के लिए भी आते हैं जी। जैसे कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि उनको पैसा टाइम से नहीं मिलता या जो भी उनकी नहीं मिलती है जी, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसको फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ कर सके, सिलाई कढ़ाई ऐसा उनको रोजगार देने की भी कोशिश करते हैं।
और उनके बच्चों के लिए भी जो हम लोग कर सकते हैं, उनसे सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। जी हाँ लता जी, बहुत नेक कार्य कर रही हैं। ये तो एक है कि बहुत पुण्य का काम है। जी ओम प्रकाश जी, मैं कहना चाहूंगी आज के बच्चों से भी जी कि वो लोग जैसे फिल्मी हीरो देखते हैं तो भाग कर जाते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आपको कहीं भी सैनिक दिखे तो आप उनके पास जाइए, उनको ऑटोग्राफ लीजिए और उनको एक गर्व की फीलिंग दिखाइए कि हम देशवासी उनको कितना चाहते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छी पहल है आपकी, और ये हमारी अगर युवा पीढ़ी स्टार्ट करती है तो ये परंपरा चलती रहेगी। बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको। लता जी, आप अपना जन्मदिन हमेशा पिछले जब भी जन्मदिन मनाती हैं तो देश के वृद्धजनों के साथ या कैदियों के साथ मिलाती हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ, ज्यादातर लोग परिवार के साथ जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ और कैदियों के साथ मनाती हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि जैसे मैं कैदियों के साथ जन्मदिन मैंने इसलिए मनाने जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो बहुत से तो ऐसे अपराधी होते हैं जो जाने अनजाने में उनसे कुछ अपराध हो जाता है। और ऐसे भी हमारे शास्त्रों में या हर जगह ये बात लिखी होती है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो वहाँ सुधर जाएं और अपने आप को अच्छा महसूस करें, और सब लोग जाएंगे उनको सिखाएंगे तो कुछ उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल लता जी, सही मायने में तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है भारतीय, उसमें तो ये है कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। हाँ। और कैदियों की संख्या भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें संस्कारवान अपने परिवार को और अपने परिवेश को बनाना चाहिए। हाँ। चलिए हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लता जी, आपकी साहित्य को लेकर भविष्य की योजनाएं क्या है? भविष्य में मैंने अभी मेरी 2 किताबों की पांडुलिपि तैयार हो चुकी है। जी। तो वो छपने के लिए आ रही हैं। अच्छा। जी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा गीत गजल पे भी ध्यान दे रही हूँ। जी। और मेरा एक LV साउंड्स करके एक चैनल है जी, और मेरे उसमें मेरी एक एल्बम भी रिलीज हुई है जी, जिसमें 3-4 गाने हैं। क्या बात है। पहले हम जो अभी आपने चर्चा की कि आपने गीत गजल और समसामयिक विषयों पर लिखा है, तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई प्रिय अपनी रचना सुनाएं ताकि हमारे दर्शक आनंदित हो सके। जी हाँ, जरूर प्रकाश जी, मैं आपकी फरमाइश पे सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। 2 छोटे-छोटे शेर हैं जी। कि नसीब किसी का कोई बांट नहीं सकता। वाह। नसीब किसी का कोई बांट नहीं सकता, अजीज होने पर भी गम छांट नहीं सकता। वाह 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 वाह। और ये जो हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, वाह, ये जो हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, वाह, तुम क्या जानो इनके पीछे जग कितने गहरे हैं। वाह, क्या कहने। और एक ऐसे ही मैं हास्य की कविता सुनाती हूँ, क्योंकि मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है लता जी। कि आप देखिए कि मेरे कवि मित्र जब कवि सम्मेलन में बुलाए गए और उनको कुछ भी नहीं मिला जी, तो उनका एक सवाल और जवाब है। देखिए जी, स्वागत है आपका। मेरे एक कवि मित्र जी कवि सम्मेलन में बुलाए गए जी, पर अफसोस कि बिना पारिश्रमिक के वो लौटाए गए। वाह 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 वाह। उनको था इस बात का गिला जी, तभी उन्हें 21 रुपए का लिफाफा मिला। वाह 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 वाह। 21 रुपए देखकर कवि मित्र का पारा हुआ हाई। वाह। तुरंत जवाब लिखा कि 21 रुपए भेजते शर्म नहीं आई। क्या कहने, क्या कहने। तो आयोजक जो उनके दोस्त भी थे जी, तो उन्होंने उत्तर लिखा जी कि दोस्त समझकर निभाया है वादा। वाह। दोस्त समझकर निभाया है वादा, वरना कविता की कीमत नहीं थी 1 रुपए से वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हमारी बातचीत से हमें आपने ये बताया कि अभी हाल ही में आपकी एक एल्बम भी लॉन्च होने वाली है। तो लता जी, हम चाहेंगे कि एक जो एल्बम लॉन्च होने वाली है उसके भी कुछ रचनाएं या गीत जो आपके पास है, जो आनी है, उसके कुछ मुखड़े सुनाएं। मैं पूरा नहीं कहूँगा कि वो तो एक सरप्राइज है सभी के लिए। कुछ मुखड़े आपको जो याद हो तो सुनाएं। जी हाँ, अभी मैंने एक नई विधा शुरू की है, सूफी गीत जी। तो वैसे वो मैंने सूफी पहली बार ही लिखा है जी, जो अभी 9 तारीख को रिलीज होने वाला है। 9 नवंबर को रिलीज जी, 9 नवंबर को रिलीज होने वाला है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं लता जी। जी, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जी, प्लीज हमें भी। तो उसकी मैं 4 लाइनें सुनाती हूँ और आपको 9 तारीख के बाद सुनने को मिलेगा। जी, स्वागत, स्वागत। नजरों से नजर मिला तू जी, नजरों से नजर मिला तू, इश्क मेरा ना आजमा तू। वाह।
हर जर्रे में समाया तू, जिद देखूं नजर आया तू। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपके आगामी एल्बम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लता जी, कि आप देश के नामांकुर साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, ऐसे तो देखिए मैं भी अभी सीख ही रही हूँ जी, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है आपका ये बहुत बढ़िया। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहती हूँ जी कि अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं पढ़िए जी। हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही हम लोगों को लिखने का बहुत एक अच्छा तजुर्बा मिलेगा। जो पहले के हमारे कवि थे वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे, और आजकल भी हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छा लिखती है जी। तो हम चाहते हैं कि सारी युवा पीढ़ी जुड़े। इसके लिए मैं ट्रू मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि साहित्यकारों को अपने यहाँ बुलाती है, उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का ही है जी। तो वो लोग सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत लोग देखते ही हैं, तो सोशल मीडिया पर जब वो ये प्रोग्राम देखते हैं तो उन्हें भी साहित्यकारों की रचनाएं सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो वो कभी बुक्स पढ़ें या फिर साहित्यकारों को टीवी पर सुने, तो इसी तरह वो लोग अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा साहित्य लिखें। मेरी सभी को यही शुभकामनाएं हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति है उसके साथ जुड़ते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति कभी मत छोड़िए। बिना संस्कृति के हम कुछ भी नहीं हैं। यही मेरा सभी देशवासियों से गुजारिश है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार हैं लता जी आपके। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका भी।